गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में सेक्शन सी में एक और नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वह है किशोरावस्था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था का इंट्रोडक्शन, एक परिचय। उसमें हम बात करेंगे अर्थ व परिभाषा की, और हम बात करेंगे किशोरावस्था की अवस्थाओं की। तो किशोरावस्था, जिसको हम अंग्रेज़ी में अडोलेसेंस बोलते हैं, उसके अर्थ व परिभाषा की बात करते हैं। तो यह अंग्रेज़ी शब्द अडोलिसियर का हिंदी रूपांतर है। लैटिन भाषा में अडोलिसियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ये एक ऐसी अवस्था है जिससे बाल्यावस्था पीछे छूटती है और प्रौढ़ावस्था आने वाली होती है। तो इन दोनों के मध्य की जो अवस्था है, इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक परिवर्तन जो हैं वे बड़ी तीव्र गति से होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण यह एक बड़ी तनाव तूफान की अवस्था बन जाती है। इसमें एक प्रकार की अस्थिरता आ जाती है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है हर व्यक्ति की लाइफ में। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की या इसकी परिभाषाओं की। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी एडोलेसेंस में व्यक्ति चाइल्डहुड से अडल्टहुड की ओर बढ़ता है। अब आइजेनिक के अनुसार किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्थापन होता है। आत्म उत्तरदायित्व का। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार किशोरावस्था को सभी सामाजिक वर्गों के नवयुवकों की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति की एक पुंज है। कार्माइकल के अनुसार किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें वह संधि अवस्था प्रारंभ होती है और उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। तो ये हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं जो आपको दर्शाती हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एडोलेसेंस, एडोलिसियर, परिपक्वता की ओर जाना, यही किशोरावस्था है। अब नेक्स्ट जो इसका भाग है वह है किशोरावस्था की अवस्थाएं। देखिए, एडोलेसेंस या किशोरावस्था जिसको हम बात करते हैं, वह अपने आप में भी अवस्थाओं में विभाजित है। इसकी मुख्य 2 अवस्थाएं होती हैं, मगर अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि यह 13 से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। और अगर हम एक महान चाइल्ड डेवलपमेंट लिस्ट जो हैं मैडम ई.बी. हरलॉक के अनुसार हम देखते हैं तो किशोरावस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्री एडोलेसेंस यानी पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। मगर अध्ययन की दृष्टि से केवल 2 अवस्थाओं में, या इनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में जिसको हम कहते हैं, वह है पूर्व किशोरावस्था जिसको हम अर्ली एडोलेसेंस के नाम से भी जानते हैं, और यह होती है 13 से 17 वर्ष की आयु। और दूसरी है उत्तर किशोरावस्था यानी लेट एडोलेसेंस, यह है 16-17 वर्ष से लेकर के 20-21 वर्ष तक की अवस्था। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पूर्व किशोरावस्था की। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष की आयु, जैसा कि हमने अभी बात की थी। इसमें
लड़कियों के लिए यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और लड़कों में ये अवस्था 1 वर्ष के बाद यानी 14 वर्ष से आरंभ हो जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों ही किशोर किशोरियों में यानी लड़के लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है और 13 वर्ष की अवस्था से यह शुरू हो जाती है। पर यह वैयक्तिक भिन्नता होती है, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति यह डिफ़र करता है। कुछ बच्चों में यह थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो जाती है और कुछ में ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ा लेट प्रारंभ होती है। इसका बहुत कुछ उनके पालन पोषण, उनके न्यूट्रिशन, उनके इनटेक से बहुत है और बाकी जेनेटिक भी होता है। और इसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह बालक को थोड़ा परिपक्वता की ओर ले जाते हैं और बच्चों में एक अलग सा व्यवहार देखने को मिलता है। उनको एक अपना उत्तरदायित्व समझने लगते हैं और थोड़ा सा उनमें इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो ये देखा जाता है कि पूर्व किशोरावस्था में चेंजेस फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और जिससे बच्चा एडजस्ट करने लगता है। अब बात करें उत्तर किशोरावस्था की। 16-17 वर्ष से लेकर के 20-21 वर्ष तक की आयु उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। लड़कियों में ये 1 वर्ष पूर्व अर्थात 16 वर्ष से शुरू होकर 20 की अवस्था तक होती है और लड़कों में ये 17 से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। ये एवरेज एज है। इस अवस्था में क्या होता है, वे पूर्णतः एक अडल्ट बन जाते हैं और उनके जो सेक्सुअल चेंजेस हैं वह भी कंप्लीट हो जाते हैं। उनमें एक इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है। वे धीरे धीरे अपने आप को समझने लगते हैं, लाइफ को सीरियसली लेने लगते हैं और जो उनके जो फिज़िकल चेंजेस हुए हैं उससे वो एडजस्ट कर जाते हैं और वे ये जानते हैं कि उनके लाइफ में क्या नियम है, क्या वैल्यूज़ हैं, उनके व्यवहार में ये नज़र आने लगता है और वे बहुत कुछ चीज़ें समझ जाते हैं और वे इस समय अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो ये है आपकी किशोरावस्था की अवस्थाएं। तो ये 2 हैं, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।